हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की जो आपकी इंग्लिश है उसमें आपकी जो पोम है माई मदर एट 66, इसकी ये न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। और आपको मैं इजी समरी करवाने वाला हूं और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। ओके। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आप सभी को सर्च मारना है और यहाँ पे आपको हमारे जितने भी जो पीडीएफ है वो वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो आज की हमारी पोम है इसके अंदर दो कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है जो आपकी जो पोएट है जिनका नाम है कमला दास, और एक तरफ है जो उनकी मदर है, ठीक है, जो कि बहुत बूढ़ी हैं, बहुत ओल्ड एज्ड हैं। सो अब समझते हैं कि जैसे कि पोम का टाइटल है माई मदर एट 66, मीन्स जो उनकी मदर है वो 66 की हो चुकी है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है वो समझना है हमें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको समझाता हूँ। सो माई मदर एट 66 एक ऐसी पोम है जो कि एक दर्द, मतलब आप समझ लो एक पेन, अपने को खोने का जो पेन होता है ना, अपनी माँ से जब आप अलग होते हो तो वो दिखाती है। क्योंकि एजिंग एक वर्ड आता है, एजिंग, एजिंग का मतलब होता है बूढ़ा होना। ये सभी के साथ होना है, ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा जवान रहेगा। सो ये इनएस्केपेबल है, आप इस चीज से कभी नहीं बच सकते, आप इससे दूर भाग ही नहीं सकते। जो इंसान है ना वो बूढ़ा भी होगा, उसके साथ एजिंग का प्रोसेस होगा। सो आप, अगर कोई भी पर्सन है वो अपना चाइल्डहुड एंजॉय करता है और बहुत एनर्जी में रहता है, फिर उसके बाद जब अपने एडोलसेंस में आता है तो बहुत एनर्जेटिक रहता है और बहुत अपने सपने आप पूरा करना चाहते हो। सो ये सारी चीजें आप अलग अलग स्टेजेस देखते हो लाइफ में, ठीक है। फाइनली जो भी इंसान होता है वो एक अपनी ओल्ड एज में आता है और फिर जाके वो मर जाता है, मतलब डाइज, ठीक है, मर जाता है। नो वन कैन बियर द सेपरेशन फ्रॉम द लव्ड वंस। हर किसी को एक दुख होता है अपने जो प्यारे चहीते लोग होते हैं उनसे अलग होने का, ठीक है। आपसे वो असहनीय दर्द होता है। आप अगर कभी अपनी माँ को खोगे, ठीक है, तो आपको बहुत दर्द होगा। आप अपने भाई को खोते हो, पिता को खोते हो, या कोई भी फैमिली मेंबर से आप अगर अलग होते हो, या फिर अगर किसी की डेथ होती है, तो वो जो दुख होता है ना वो असहनीय होता है। सो देखो ये एजिंग का प्रोसेस है। चाइल्डहुड में आओगे, फिर थोड़ा बड़े होगे, टीनेज, एडोलसेंस, फिर आप थोड़ा मैच्योरिटी में आओगे, फिर एजिंग होने लगेगी, फिर आप थोड़ा ओल्ड एज में आ जाओगे। सो ये प्रोसेस सभी के साथ होना है। ये ऐसा प्रोसेस है जिससे आप बच ही नहीं सकते, ये होना ही होना है। अब मैं आपको समझाता हूँ जो स्टेंजा है, जो इस पोम का स्टेंजा है वो ये कहता है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। अब जो यहाँ पे कमला दास है, जो हमारी पोएटेस है, वो ड्राइव कर रही हैं अपने पेरेंट्स के होम, ठीक है, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। और वो जब वो ड्राइव कर रही होती हैं तो उनके कार में उनकी मदर बैठी होती है बिल्कुल साइड में। अब मैं ये तो आपको सिनेरियो समझा दिया, अब सीधा मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ जो मैंने खुद लिखी है। ये तो आपका स्टैंजा है, आप समझ लो। आपको मैंने एक सिचुएशन बता दी है कि एक कार है, उसके अंदर ड्राइव कर रही है पोएटेस, उनकी मदर साथ में है। अब वो क्या क्या फीलिंग हो रही है, क्या क्या चीजें चल रही है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मदर बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी हैं, लगभग 66 एज की हो चुकी हैं, और ऐसा लग रहा है उनके फेस को देख के कि जैसे कि किसी लाश का फेस हो। मतलब जैसे कि वो होता है ना एकदम डल, जैसे कि कोई चांद आपने देखा हो सर्दियों का, कैसा होता है, एकदम डल सा होता है। तो कुछ वैसा ही लग रहा था फेस मदर का। अब देखो क्या होता है, द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है। पोएटेस जो है अपने माता पिता के घर से जा रही है, कहाँ पे, कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है। और कैसे जा रही है, ड्राइव करके जा रही है। तो अपनी कार के अंदर वो देखती है कि जो उनकी मदर बैठी है वो डोज, डोज का मतलब होता है कि एकदम नींद में आ जाना, ठीक है, नींद की तरफ एक, मतलब नींद का झटका लगना या नींद में चले जाना। सो द स्ट्राइकिंग इमेज ऑफ अ विमेन वीकेंड बाय एज डोजिंग ऑफ विद हर माउथ ओपन लीव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑन द स्पीकर। जब वो देखती है अपनी माँ को वीक होते हुए, अपनी माँ को बूढ़े होते हुए, तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेशन उसके दिमाग पर पड़ता है जब वो इस चीज को देखती है, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा ये समझती है कि उनका जो फेस है, जो मेरी मदर का फेस है, वो ऐसा हो चुका है, पीला पड़ चुका है। पेल का मतलब होता है पीला पड़ना, और ऐसा हो चुका है कि मानो एक डेड बॉडी होती है। एक वर्ड आया है इस पोम में जो कि है कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो उनकी मदर का फेस इतना डल हो चुका है कि जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोएटेस वॉज पेन्ड, जो पोएटेस है कमला दास वो बहुत दर्द में है, टू सी हर मदर्स फेस, अपनी माँ के फेस को देखकर जो पोएटेस है वो बहुत ज्यादा दर्द में आ चुकी है। क्योंकि देखो जो एजिंग का साइन होता है कि आपके चेहरे पे झुर्रियां भी आएंगी, आपका फेस डल हो जाएगा।
सो शी ट्राइड टू पुट दैट थॉट अवे। वो चाहती थी कि ये जो मेरे दिमाग में टेंशन हो रही है, जो मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ सोच सोच कर, ये ख्याल को वो भुलाना चाहती थी। तो इस चीज को भुलाने के लिए वो कार के बाहर देखती है, और वो देखती है कि बहुत सारे पेड़ दिखते हैं उसको, ठीक है, यंग यंग से ग्रीन ट्रीज दिखते हैं। और वो कार जब आगे जाती है, वो जो ट्रीज हैं वो पीछे रहते जाते हैं, ठीक है, स्पीडिंग अवे, ठीक है। आप देखोगे, आप कभी कार में बैठे हो, आपकी कार इधर जाएगी, आप जिन चीजों को देख रहे होते हो वो आपसे पीछे जाएंगी स्प्रिंटिंग करते हुए। तो ऐसा ही कुछ वो देखती है कि वो कार को आगे की तरफ ड्राइव कर रही है, और वो अपने बाजू में जितने भी खिड़की के बाहर पेड़ दिख रहे हैं वो सब पीछे छोड़ते हुए जा रही है, ठीक है। ऐसा उसको नजारा दिखा। और उसको एक चीज और दिखती है कि बहुत सारे बच्चे अपने घरों से निकल रहे हैं बाहर खेलने के लिए, बहुत खुश होते हुए, ठीक है, सभी बच्चों के फेसेस पे स्माइल्स हैं। तो जब ये एनर्जी देखती है वो पोएटेस बच्चों में, उसको याद आता है कि ये भी हमारी लाइफ का एक फेज होता है। जब आप यंग होते हो, छोटे बच्चे होते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, मजे ही मजे, आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, ठीक है, मतलब आपको कोई चिंता फिक्र होती नहीं है। सो शी ऑल्सो सॉ चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं, और बोथ ऑफ दीज वर रिमाइंडर ऑफ द पास्ट। और ये जब वो देखती है, एक तो यंग ट्रीज, ठीक है, यंग ट्रीज देखे थे उसने थोड़ी देर पहले, और वो बिल्कुल हरे भरे थे। ऐसा लगता है कि मानो किसी की जवानी होती है, यूथ में जब आप एकदम एनर्जेटिक हरे भरे से रहते हो, वो पेड़ भी उसी की याद दिलाते हैं। और जो कुछ छोटे छोटे खुश हंसते खेलते बच्चे जब बाहर निकल रहे हैं, वो भी एक एनर्जी का ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सिंबल है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये जो बच्चों का एग्जाम्पल दिया था। अब यहाँ पे आगे का स्टेंजा है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब टाइम आ गया है एयरपोर्ट में एंटर करने का, और एयरपोर्ट में जब आप जाते हो तो वहां पे सिक्योरिटी चेक होता है, जैसे मेट्रो में होता है ना, आपको चेक किया जाता है, आपसे हाथ ऊपर करवाया जाता है। तो अब सिक्योरिटी चेक का टाइम था। वो अपनी मदर के थोड़ा सा दूर खड़ी थी, क्योंकि उसकी मदर उसको छोड़ने आ रही थी। सो बिल्कुल डल सा पीला सा फेस था उसकी मदर का, और यही था। लास्ट में वो उसको देखती है और स्माइल करती रहती है। अब मैं आपको यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ। सो जब वो एयरपोर्ट आ जाते हैं, तो अब उसको पोएटिस को सिक्योरिटी चेक के लिए जाना था। वो बिल्कुल कुछ यार्ड्स दूरी पर ही खड़ी थी उसकी मदर जो थी, ठीक है, जो बहुत बूढ़ी सी थी। सो एक बार वो फिर देखती है अपनी मदर को, और उसकी मदर पता है कैसी लग रही होती है? उसकी मदर का फेस लग रहा होता है लेट विंटर के मून की तरह। आपने कभी देखा हो अगर सर्दियों का जो चांद होता है वो बहुत ज्यादा पीला सा डल सा ऐसा लगता है, तो उसकी जो मदर का फेस था वो बिल्कुल इस लेट विंटर के मून की तरह नजर आ रहा था। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है मून का। Okay, so this is the security check. Whenever we go to or any metro station, we have to go through a security check, जो कि आपके सामने है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ यार्ड्स दूरी पर उसकी मदर खड़ी थी, जिसको वो देखती है और स्माइल देती है। और क्या होता है, एट दैट टाइम द पोएटेस फेल्ट हर ओल्ड फेमिलियर एक। फेमिलियर एक का मतलब होता है एक ऐसा पारिवारिक दर्द जो बचपन से किसी को सताता हो, और वो दर्द इस बात का है कि मैं एक दिन अपनी माँ को खो दूंगी। ये दर्द हर किसी के अंदर होता है कि आप अपनी माँ से जब अलग होते हो, वो बचपन से रहता है कि आपके माता पिता हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। वो एक बचपन से ही इस पोएटेस को दिमाग में था। सो उसका जो चाइल्डहुड का फियर था, बचपन का डर, दैट शी वुड लूज हर मदर, कि वो अपनी माँ को एक दिन खो देगी, वो डर बहुत ज्यादा उसको हिट कर रहा था, ठीक है। सो इस तरीके से ये पोम थी आपकी, जो एक माँ और एक बेटी के बीच का जो प्यार है, जो सेपरेशन का एक दर्द है, वो दिखाती है। और क्या है, बट शी ट्राइड टू हाइड हर फीलिंग्स। वो चाहती नहीं थी कि उसकी मदर उसको देखे और ये सोचे कि यार मेरी जो बेटी है बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। तो जो पोएटेस है वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश करती है यहाँ पे। और लास्ट में वो क्या कहती है, गुड बाय, और कहती है कि अम्मा मैं आपसे फिर से मिलूंगी। शी डिड नथिंग एक्सपेक्ट स्माइलिंग। वो स्माइल देने के अलावा और कुछ भी नहीं करती, ठीक है। सो ये लास्ट इनका मोमेंट होता है, स्माइल देती है, हाथ हिलाती है, बाय करती है और विश करती है गुड बाय, और मैं सून आपसे मिलूंगी, ठीक है। सो इस तरीके से ये था। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो आप फीडबैक जरूर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।